हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स में जेईई मेंस 2025 में जो क्वेश्चन आया था हमारा, वो यहाँ पे ये था कि एक स्क्वायर शेप लेमिना दे रखी थी जिसका मास m kg था और वो एक रेस्ट पर शो करी गई थी। तो उसमें हमें क्या था कि जो हमारी जो यानी कि जो क्वेश्चन हमें फाइंड करने को कह रहा है, जो f फाइंड करने को कह रहा है, वो हमें हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो जो एक स्क्वायर शेप लेमिना थी, आप इसको जब डायरेक्ट देखिए क्या होता है, सारे फोर्स क्योंकि बैलेंस हैं, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, तो ठीक है। अब ये सारे जब एक दूसरे को सब बैलेंस कर रहे हैं तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी समझ जाइए कि जो ये एफ होगा ये भी एक 10 न्यूटन होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन इसको अब हम लोग एक ऐसे ही क्वेश्चन को और कैसे समझ सकते हैं, तो इसको देखिए थोड़ा सा हम इसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से। ठीक है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डील करेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग बी पॉइंट मानते हैं, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो जो इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? वो हमारा आएगा 10√2। क्यों 10√2 आएगा? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। यहाँ पे बी पॉइंट पे देख लीजिए, यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ पे 10 न्यूटन, तो इसके बीच का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? वो भी हमारा 10√2 आएगा। कितना? 10√2 न्यूटन। तो अब आप ये चीज़ देखिए, पॉइंट डी एंड पॉइंट बी, ठीक है, ये दोनों जो आपस में ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, जब ये एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं तो जो इनके बीच का जो नेट है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब पॉइंट सी देखिए आप लोग, पॉइंट सी में भी 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो जो नेट होगा वो कितना हो जाएगा? 10√2। अब क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को रेस्ट की बात करी गई है, तो जो रेस्ट होगा वो भी हमारा, रेस्ट को जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के लिए भी हमारा जो यहाँ पे ए पॉइंट पे जो नेट फोर्स होगा वो भी आपका 10√2 होना चाहिए। 10√2 हमारा नेट कब होगा? जब यहाँ पे जो वो पॉइंट है उसका जो एक फोर्स है वो 10 हो और दूसरा वाला फोर्स भी 10 हो, तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा, 10 न्यूटन। थैंक यू।